22 मार्च को खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर एक बार फिर से भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों से भारतीय उच्चायोग की रक्षा की। 19 मार्च को बड़ी संख्या में खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने भारतीय उच्च न्यायालय में भारत के झंडे का विरोध किया और तोड़फोड़ की। भारत ने अपराधियों की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग करते हुए खालिस्तानी तत्वों का कड़ा विरोध किया था। जी देखिए, जिस आरएसएस को हर बार गाली दी जाती है ना इंडिया में, जी बिल्कुल। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संस्कार हैं, जो मोदी जी के संस्कार हैं, ये आरएसएस से ही आए हैं। आरएसएस दरअसल एक ऐसी तंजीम है जो इंडियन संस्कृति और संस्कार का मतलब है जो the virtues that an Indian has, whether he's a Hindu or a Muslim, let me make it clear, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंडियन के अंदर जो वर्च्यूज होती हैं कि अपने ग्रीड से ज्यादा दूसरों की भलाई ज्यादा इम्पोर्टेंट, वासुदैव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं, बिकॉज पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, हमारी अपनी है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन होर्डिंग वेल्थ। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं हर बार बोलती हूँ कि जिस तरह की संस्कार जो आरएसएस प्रमोट करती है, ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी के अंदर वो ग्रीड नहीं है। एक रिपोर्ट सामने आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस पूरे वर्ल्ड में। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जहाँ पर एंटी इंडिया स्टांस रखने वाली बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिकल्स कर रहे थे, तो एकदम से इस तरह के आर्टिकल सामने आना, आप क्या समझती हैं कि बीजेपी पार्टी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है? बीजेपी आरएसएस को वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मतलब वो तो इंडिया में इन्फ्लुएंस रखते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड क्यों उनको इतना ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है? क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, मैं उनको ये समझा देना चाहती हूँ, ये बता देना चाहती हूँ कि आरएसएस और पाकिस्तान को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आरएसएस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। आरएसएस इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हमेशा, आज से नहीं, आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से, आप बिधान चंद्र राय के टाइम से भी अगर आप देखिएगा, या आप उससे भी गांधी जी के ज़माने से अगर जाइएगा, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ज़माने से देखिएगा, तो आरएसएस ने हमेशा विसल ब्लोअर, फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट का काम किया है, जिसने हमेशा विपद के समय में, मुश्किलों के समय में, हर मतलब हम कास्ट और क्रीड को बिल्कुल नहीं देख करके आरएसएस ने उनका सपोर्ट किया है और उनको मदद दी है जिनको उनकी ज़रूरत पड़ी है। अब आती है बात कि भारतीय जनता पार्टी को यूएस ने और वॉल जैसे इतने बड़े राइटर ने और इतने बड़े न्यूज़ ने ये एक्सेप्ट किया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत में रिनाउंड नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन एंटायर द वर्ल्ड भारतीय जनता पार्टी बहुत रिनाउंड और बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम भूमिका का रोल निभा रहा है। आप मुझे बताइए कि भारत में ऐसा कब हुआ था कि हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ही पार्टी की 303 सीटें रही? इस पूरे भारत में ऐसी कौन सी सरकार रही होगी कि जिसमें आप मैप निकालिएगा तो 83% ऑरेंज और गेरुआ रंग से रंगा हुआ है। इस भारत में 15 से ऊपर सरकारें भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। इस भारत में वीरों को, अग्निवीरों को और आर्मीज को हीरो से समर्पित किया जा रहा है, हीरो से पुकारा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और आमिर खान हमारे हीरो नहीं है, ये जो आर्मी ऑफिसर है ये हमारे हीरो हैं, ये जो कमर लचकाते हैं ये हमारे हीरो नहीं है, ये जो बंदूक लेकर के सेना पर खड़े होते हैं, बॉर्डर पर खड़े होते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं, ये हमारे हीरो हैं।
भारत में ऐसा कब हुआ था कि हम G20 को रिप्रेजेंट कर रहे थे और G20 को हम वेलकम कर रहे थे? भारत में ऐसा कब हुआ था कि जब भारत का प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट और लंदन और पेरिस और अमेरिका जाता होगा और वहाँ के जितने भी इंडियन जो यहाँ के रहते हैं और फॉरेनर्स भी वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे होंगे और भारत माता की जय बोल रहे होंगे और मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच पर टॉर्च जला करके मोदी मोदी कर रहे होंगे। तो देखिए, भारत अपने किसी ऐसे ही एवं किसी वाहवाही पर नहीं आया है, भारत ने काम किया है, भारत अपने काम से जाना जा रहा है, भारत अपने कारनामों से जाना जा रहा है, भारत ने वो करके दिखाया है जो शायद पहले कभी भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया था। भारत ने ये कहा कि अगर एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में लैपटॉप दे दो ना भाई, दे दो, वोकल होने दो, अपनी आवाज खुद ऊंची करने दो मुसलमानों। भारत ने कहा ना, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि ना हम खाएंगे, घूसखोरी करेंगे और ना किसी को करने देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि हम सबसे मीठा बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा ना कि जापान के प्रेसिडेंट आएंगे तो हम उनको गोलगप्पे भी खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, मीठी चटनी के साथ भी खिलाएंगे और हरी चटनी के साथ भी खिलाएंगे। देखिए, भारत आज एक ऐसी स्थान पर चला गया है, एक ऐसी जगह पर चला गया है जो इस पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। भारत की योजनाओं का जिक्र आज सिर्फ देश में नहीं हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। भारत के अचीवमेंट्स का जिक्र सिर्फ भारत देश में नहीं हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है। क्या भारत से कोई एक ऐसा आदमी पाकिस्तान जाकर के अजमल कसब बनने की कोशिश किया? नहीं किया। भारत में उसामा बिन लादेन जैसा कोई टेररिस्ट को पनाह दिया गया? नहीं दिया गया। क्या भारत का कोई भी एक नेता मंत्री ये कहता है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम तो पाकिस्तान उड़ा देंगे? नहीं करते हैं। हम बहुत इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम इम्प्रूवमेंट पे बात करते हैं, हम बेटियों को पढ़ाने और बेटियों को बचाने की बात करते हैं, हम हर उस चीज पर बात करते हैं जिससे हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ बढ़े। हम उन चीजों पे बात करते हैं जिससे सिर्फ हमारे देश में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में पीस और ट्रैंक्विलिटी, ये पूरी दुनिया लॉ अबाइडिंग हो। इस पूरी दुनिया, ये पूरे ग्लोबल जो ग्लोब है, ये पूरी दुनिया पीसफुल रहे। ये हमारे परिवार का हिस्सा है। भारत इस धरती में एक देश है, लेकिन परिवार का हिस्सा तो हम है ना इस दुनिया के। तो हम तो पूरी दुनिया से दोस्ती करके चलने को तैयार है और दुनिया हमें बहुत उत्साहित कर रही है, हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही है, हमें बहुत प्रोवोकेशन दे रही है कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम कीजिए, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं।